तो इसमें देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर निकालना। ठीक, डोमेन और रेंज देखना है। डोमेन और रेंज, डोमेन मतलब होता है प्रांत और रेंज मतलब होता है परिसर। ठीक, तो साथ साथ में ग्राफ भी देखेंगे। देखिए डोमेन क्या है, मतलब प्रांत क्या है। जैसे हम पता है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स को हम निकालते हैं। ठीक, तो आपको पता है फंक्शन जी यक्स का अलग अलग मान पे फंक्शन का अलग अलग मान आता है और यक्स के मान पर परिभाषित होना चाहिए, तब होता है फंक्शन। ठीक, तो इसमें एफ एक्स पर साइन एक्स निकालते हैं। तो ये आपको पता है कि एक यूनिट की वृत्त ले लेते हैं। ठीक, इस पर जो होता है 0 π/2 और इस पर जो होता है पाई 3π/2। ये होता है 1, 0, ये होता है 0, 1, -1, 0, ये 0, -1। ठीक, अब देखिए साइन यक्स का मान अगर हम 0 रख दे, 0 अंश एंगल इस पर, तो साइन का मान क्या आता है, फंक्शन का मान क्या आ जाएगा 0। चेक करिए, साइन 0 अंश मान क्या आता है 0। ऐसे हम कोई इस पे एंगल रखेंगे, कोई ना कोई मान आएगा, इस पे एंगल रखेंगे, इस पे एंगल रखेंगे। ऐसे सेम π/2 भी रखेंगे, यक्स का मान π/2 रखते हैं तो क्या आता है फंक्शन का मान 1। साइन 90 अंश मान क्या होता है, मतलब लिख सकते हैं फंक्शन साइन π/2 बराबर साइन π/2 और साइन 90 अंश मान क्या होता है 1। तो ये क्या है, ये हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा। देखिए ये बढ़ता ही गया है, 1 पर आया। फिर उसके बाद हम पाई रखेंगे तो साइन पाई का मान क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हम पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन मान क्या आएगा साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0। देखिए 0 आ गया। ऐसे हम और वैल्यू रखेंगे 3π/2, रखेंगे तो क्या आएगा फंक्शन मान, देखिए 3π/2 -1। ठीक, उसके बाद 2π, यक्स बराबर 2π रखेंगे, यक्स बराबर 2π रखेंगे तो क्या आएगा 0। जीरो आया। देखिए इसमें रिपीट हो रहा है 0, मतलब 0। ऐसे एक राउंड के लिए है, ऐसे 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, इनफाइनाइट राउंड। मतलब हम एक प्रकार से हम इनफाइनाइट मतलब इसमें कई राउंड तक लगा सकते हैं। तो 0 से लेकर हम मतलब यक्स का मान क्या क्या रख रहे हैं, 0 भी रख रहे हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रख रहे हैं। मतलब एक बार जैसे ये भी 2π रखे, फिर उसके बाद 4π, फिर 6π, इसी प्रकार हम रखते चले जाएंगे तो क्या इनफाइनाइट तक। देखिए ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज में हम मान रख रहे थे। ठीक, वामावर्त में हम निकाल रहे थे। अगर हम इसी का क्लॉकवाइज ले ले तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ से π/2 मतलब लिखेंगे, पहले 0 अंश लेंगे, फिर उसके बाद -π/2 चेक करेंगे एक्स की वैल्यू, फिर इसके बाद माइनस में सारे रखेंगे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो एक्स का मान मतलब क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या मान आएगा। देखिए कोई ना कोई आएगा इसमें वैल्यू, कुछ ना कुछ फंक्शन का मान जरूर आएगा, पर परिभाषित होगा। परिभाषित मतलब इनफाइनाइट नहीं आएगा। ठीक, तो हम ग्राफ में मतलब यक्स के मान में क्या क्या रख पा रहे हैं। देखिए हम यक्स के मान पर सारे वास्तविक संख्याएं सारे रख रहे हैं। देखिए 0 भी रख रहे हैं, माइनस में भी रख लें, प्लस माइनस सब रख, मतलब यक्स का यही प्रांत हो जाएगा। मतलब प्रांत बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कि सभी रियल नंबर हम लिख सकते हैं। प्रांत बराबर क्या लिख सकते हैं, सभी रियल नंबर भर सकते हैं। ठीक,
तो ये प्रांत निकल जाएगा। हम जो जो वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर प्रांत आ जाएंगे। ठीक, तो हमको इस तरीके से लिखने से बेटर है कि हमको सारे रियल नंबर लिखते हैं। ठीक, मतलब आर मतलब होता है रियल नंबर, तो प्रांत बराबर पता चल गया रियल नंबर। ठीक, अब देखिए फंक्शन क्या क्या मिल रहे हैं हमको, मतलब अगर प्रांत जो रख रहे हैं तो मिल क्या रहे हैं बार बार। देखिए या तो 1 मिलेगा, अधिकतम सबसे ज़्यादा 1 तक मिलेगा, और सबसे कम या तो -1 तक मिलेगा। मतलब ये देखिए हाईएस्ट है और ये क्या है, न्यूनतम है। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हमका क्या क्या मिल रहे हैं, देखिए 1 से लेकर माइनस, यहाँ से कम से -1 से लेकर -1 भी आ रहा है, तो इस तरीके से ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मैंने बता चुका है फंक्शन में किस तरीके से इसका यूज होता है। और 1 तक चेक करिए, मतलब -1 भी है और 1, इनके बीच में जितने भी नंबर है 1/2 √3/2 ये सारे नंबर इसी के बीच में आ जाते हैं। परिसर वो सब जितने, मतलब फंक्शन क्या क्या दे रहे हैं मान। ठीक, -1 भी दे रहे हैं, 1 भी दे रहे हैं, और उसके बीच में जो है वो भी आ रहे हैं। ठीक, -1 से लेकर 1 तक, इसका मतलब होता है कि कोई 0, 1 और -1, इनके बीच में देखिए 0 भी आ रहे हैं, 1 भी आ रहे हैं, -1 भी आ रहे हैं, इसके बीच 1/2 भी आता है, √3/2 भी आता है, और 1/√2 भी आता है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर से आ जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर से आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ भी आ सकता है, तो ये परिसर हो जाता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ग्राफ इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे 0, और यहाँ पर 0 अंश लेंगे, मतलब 0 अंश ये हो गया। उसके बाद π/2 होता है ना, एंगल क्या होता है, जो ब्रेथ सर्किल में लेते थे इसके एक नंबर लाइन में ले लिया। ठीक, 0 अंश π/2, उसके बाद क्या होता है पाई, उसके बाद 3π/2, उसके बाद होता है 2π, उसके बाद आएगा 5π/2। देखिए ये कैसे है आपको पता है, 0 अंश फिर 90 अंश, 90 अंश फिर जोड़ेंगे तो पाई, फिर 90 अंश जोड़ेंगे तो 3π/2, फिर 90 अंश जोड़ेंगे तो 2π आ जाएगा। ठीक, 90 अंश मतलब होता है π/2। आपको रेडियन में सारे लिखना है, तो ये हम सारे रेडियन में लिखे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर माइनस निगेटिव में आएंगे सारे, यहाँ पर -π, यहाँ आ जाएगा -3π/2, यहाँ पर आ जाएगा 2π माइनस में। ठीक, अब देखिए इसको ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमको मान रख के हमको पता कर लेते हैं। ठीक, इसके मान इस पे फंक्शन पे रखते हैं, इसी तरीके से ग्राफ बन जाएगा। देखिए अगर हम 0 रखेंगे या f(x) बराबर 0 रखते हैं तो क्या आता है, ग्राफ बनाने का तरीका सबसे आसान यही है। सबसे पहले इसको रखिए 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 अंश मान 0, मतलब यही प्यार है, ऐसे इसको बना दीजिए। ठीक, 0 अंश पे 0 ही आ रहा है। ठीक, उसके बाद π/2 रखते हैं, +1 0, अगर x बराबर 0 ले रहे हैं तो, अगर हम x बराबर π/2 ले रहे हैं तो आज π/2 ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है फंक्शन मान 1, ये 1 यूनिट है, मतलब ये y अक्ष है, तो ये 1 है, वहाँ यहाँ भी 1 है, -1 है, यही हाईएस्ट न्यूनतम है। अब देखिए तो यहाँ से उठ रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब 1 के बराबर, ऐसे इसको बनाएंगे 1 के बराबर, किस पॉइंट पर, π/2 पर। फिर उसके बाद पाई रखेंगे तो 0 आ जा रहा है, साइन पाई का मान क्या हो जाए 0, तो इस पे क्या आ रहा है 0, इस पे 0 अंश। फिर उसके बाद 3π/2 रख रहे हैं तो उसमें -1 आता है, चेक करिए, तो इस पे -1, माइनस क्या आता है नीचे तरफ है, तो ये नीचे, इसके सामने नीचे। ठीक, उसके बाद 2π रखेंगे तो फिर 0। ठीक, ऐसे ये ग्राफ बनता चला जाएगा।
सेम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये वैल्यू रखेंगे सेम वही बनेगा। ठीक, तो इस पर क्या माइनस बन रहा है पहले। ठीक, ये पाई/2 पर क्या है माइनस है, -1। फिर उसके बाद इस पे 0। ठीक, इस पे जिस पे माइनस है उस पे प्लस में बन जाएगा। ठीक, इस पे 0। तो ये साइन का ग्राफ है। ठीक, तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं cos x का। तो cos x को देखते हैं फंक्शन cos x का। देखिए वही वृत्त लेंगे 1 यूनिट का। अब इस पे जो था 1 0 और 0 1, -1 0 0 -1। अब देखिए प्रांत यक्स का मान क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तो cos 0 अंश मान 1 होता है। ठीक, उसके बाद ये सारे वैल्यू पाई/2 रखेंगे तो cos 90 अंश मान 0 1 0। फिर उसके बाद क्या आ रहा है पाई रखेंगे तो इस पर cos का -1। ठीक, उसके बाद इसमें cos का 0 आ जाएगा, मतलब 1 से -1 तक। देखिए ये तो इसमें अगर वैल्यू जितने भी पुट कर रहे हैं, प्रांत क्या होता है एक्स का मान जो जो रख सकते हैं 0। इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर सारे रख सकते हैं। चेक करिए सेम वही कास्ट जैसे साइन था वैसे सेम रख सकते हैं इसमें। ठीक, अब परिसर क्या आएगा इसको देखते हैं। देखिए परिसर सेम। देखिए cos 0 अंश पे क्या आ रहा है 1। इसी के हिसाब से हम ग्राफ भी बना देंगे। ठीक, परिसर अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ये 0 अंश पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। ठीक, 2 पाई तक लेते हैं। ये -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 2 पाई। अब देखिए अगर हम 0 अंश, देखिए 0 अंश प्रांत परिसर क्या क्या आएगा। अगर हम 0 अंश रियल नंबर सारे रख सकते हैं, ये सारे रख सकते हैं रियल, एक रियल नंबर ही लाइन है ना, तो ये सारे पुट कर सकते हैं और सारे पे डिफाइन हो गए। मतलब सारे पे देखिए इनफाइनाइट आ ही नहीं। इनफाइनाइट तभी आता है जब नीचे 0 होता है तब। अब नीचे कुछ है ही नहीं 1 है तो जो चीज़ ऊपर है वही आएगा ना। तो इस तरीके से हम ये परिभाषित है। ठीक, तो हम 0 अंश अगर रखेंगे तो इस पर 1 आ रहा है। ठीक, इस पर ये -1 ये 1 होता है तो इस पर 1 डायरेक्ट आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है देखिए 1 से 1 -1 ही तक आएगा परिसर, आपको ये पता है। -1 से लेकर 1 तक आएगा। इसके बीच में जो भी आएगा वैल्यू वही ग्राफ से ही पता चल जाता है। देखिए कैसे पता चलेगा ग्राफ से क्या परिसर आएगा। देखिए पहले इसको ग्राफ खींच लेते हैं। अगर 0 अंश रखेंगे तो 1 आ रहा है ये इस पॉइंट पर cos 0 अंश मान 1। cos अगर 90 अंश मान रखते हैं, पहले इधर चेक कर लेते हैं। cos x बराबर पाई/2 तो cos 90 अंश मान क्या होता है 0। तो इस पे पॉइंट क्या आ जा रहा है यहाँ से ये 0 आ रहा है। उसके बाद पाई रखते हैं तो आपको पता है पाई यहाँ पर होता है और यहाँ -1, 0। तब cos आगे होता है, cos पाई का मान क्या हो जाएगा -1, मतलब ये नीचे आएगा। ये इसके सामने क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। देखिए -1 के सामने ये। ठीक, उसके बाद 3 पाई/2 रखेंगे तो 3 पाई/2 आपको पता है यहाँ जो होता है ये 0, -1 और यहाँ पर क्या है 0। तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक, ऐसे निगेटिव में रखेंगे माइनस में रखेंगे तो ये पहले क्या आएगा cos 90 अंश मान 0, क्योंकि
माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जीरो जीरो ही होता है। ठीक, अब सेम पाई रखेंगे तो इस पर -1 आ रहा है तो -1 नीचे जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3π/5 पे क्या आ रहा है, 0, तो ये ग्राफ यही आएगा। ठीक, तो ये cos x का ग्राफ है। ठीक, तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं tan x का। तो tan x का ग्राफ देखते हैं। देखिए tan x का हमने लिख दिया है sin/cos, अब प्रांत निकालना है और ग्राफ भी खींच दिए हैं। देखिए इसको कैसे खींचेंगे ये भी बता देते हैं। देखिए tan x बराबर sin/cos। अब देखिए cos x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ये बनेगा ही नहीं। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos x बराबर डज नॉट इक्वल 0। अगर 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, डिफाइन ही नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जब 0 अंश नहीं होगा मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर डज नॉट इक्वल कि ओड संख्या ना होना चाहिए 2n+1 π/2। ये क्या लिए, इसके जितने भी इस पे मान होते हैं सारे 0 अंश होते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसी से एक आसान तरीका है कि हम किस पे ये डिफाइन नहीं है, इसी चेक कर सकते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, n बराबर 0, n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, z से व्यक्त करते हैं। n बराबर अगर 0 रखेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, π/2, मतलब हमको π/2 पे डिफाइंड नहीं है, इस पे नहीं है। ठीक, और मान रखेंगे 3π/2, चेक करिए, तो इस पे भर, इस पर भी डिफाइंड नहीं है। अगर माइनस में इसी को रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में भी 0, ये आ जाएगा माइनस। ठीक, माइनस में भी आ जाएगा, सेम कंडीशन। ऐसे आगे रखेंगे तो ये भी ऐसे आएगा, मतलब जितने भी ओड हैं, देखिए 1 3 उसके बाद 5, जितने भी विषम संख्याएं हैं उस पर ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है। ठीक, अब देखिए परिभाषित होगा तो कैसे होगा, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इस पे मान रख के चेक कर सकते हैं। देखिए अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से बता देते हैं। साइन 0 अंश मान क्या आता है, 0, cos 0 अंश मान 1, तो इस पर डिफाइंड है, ये है। अगर साइन 90 अंश मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, नीचे साइन cos 90 अंश मान होता है 0, तो ये डिफाइंड नहीं है। देखिए चेक कर लीजिए, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक, इस पर मान रख के भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे इसको हम ग्राफ खींचेंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा, क्या क्या, मतलब ये पॉइंट हम नहीं लिख सकते। तो एक तरीका है प्रांत लिखने का, क्या, प्रांत बराबर ये सब अगर निकाल दें तो बचेगा क्या, तो ये सब निकालेंगे कैसे, रियल नंबर में, ये क्या है, रियल नंबर ही है, रियल नंबर में हम माइनस कर देते हैं क्या, ये चीज़। तो ये चीज़ क्या है, सारे ओड संख्या बताता है, तो मतलब विषम संख्या जितने भी हैं, जिससे ये और ये सारे को, ये अगर इस चीज़ को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। मतलब लिख सकते हैं 2n+1 π/2, इसको मजले क्वेश्चन में लिखते हैं। ठीक, ठीक, तो ये चीज़ निकल जाएगा तो बचेगा क्या, वही क्या हो जाएगा, वही प्रांत हो जाएगा। मतलब उसी पर क्या है प्रांत, उसी पर परिभाषित है, वही वैल्यू दे सकता है फंक्शन। ठीक, अब देखिए अब परिसर क्या हो जाएगा, परिसर निकालेंगे। परिसर निकालने का तरीका सबसे आसान है। देखिए हम मान रख के इसको परिसर निकालेंगे और इसे ग्राफ भी खींच लेंगे। ठीक, मतलब परिसर क्या क्या आ जाएगा। देखिए अगर हम 0 अंश रखे हैं तो इस पर डिफाइंड है, मतलब 1 आ रहा है, tan 0 अंश मान 1 नहीं 0 आ रहा है, tan 0 अंश मान 0, तो इस पे पहला पॉइंट ये है। ठीक, उसके बाद 0 अंश मान π/2 रखे हैं तो क्या आ रहा है, π/2 पे इनफाइनाइट आ रहा है। tan 90 अंश मान क्या आता है, sin/cos, इसमें आ जाएगा 90 इनफाइनाइट अनंत। मतलब इससे से अगर π/2 तरफ अगर जा रहा है तो ये इनफाइनाइट तरफ जा रहा है। अब देखिए इनफाइनाइट नहीं छुएगा, क्यों, क्योंकि
90 अंश के नज़दीक ले जाएंगे, मतलब इस पे टच नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ अगर रख जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। इसके जस्ट बगल तक यहाँ पॉइंट है, इससे छोटा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो इसके नज़दीक, मतलब इस पर टच नहीं करेगा। ठीक, ये ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक, तो 0 भी इनफाइनाइट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं रियल नंबर। चेक करिए, अगर ये माइनस भी आ रहा तो ये पूरे रियल नंबर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक क्या होता है, रियल नंबर ही होता है ना, वास्तविक संख्या है। तो अब देखिए ऐसे सेम इस पर डिफाइंड है, अगर पाई रखेंगे तो 0 ही आता है। चेक करिए, tan पाई चेक कर देते हैं। इस पर साइन पाई का मान क्या होता है, साइन पाई का मान -1। ठीक, कॉस पाई का मान, कॉस पाई का मान होता है 0, तो -1 आया, तो -1 इधर आएगा। ठीक, सेम नीचे नीचे की तरफ ये पाई रख रहे हैं, और उसके बाद अगर 3π/2 रखेंगे तो इस पे आएगा 3π/2, यहाँ होता है, यहाँ चेक कर लेते हैं। साइन 3π/2 का मान होता है -1, और कॉस 3π/2 मान 0। ठीक, तो ये है ना, ये पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे इसको मिटाते थे, यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया। अब ये भी डिफाइंड है, सेम जैसे ये आया वैसे इस पर पाई का मान रखेंगे तो इस पर 0 आएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद 3π/2 रखेंगे तो आएगा इस पर -1। ठीक, चेक कर लेते हैं इसको, साइन 3π/2 और कॉस 3π/2। अब देखिए इस पे कितना आ रहा है, तो ये आपको पता है यहाँ पर होता है 0, -1, तो इस पे आ रहा है -1, और कॉस 3π/0, तो ये -1 आ रहा है। ठीक, तो ये नीचे जा रहा है। इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे सेम इसका भी ग्राफ बनेगा, और सेम -π का भी ऐसे बनेगा, सेम इसका भी ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा tan का। ठीक, एक ग्राफ निकाल सकते हैं, इसी प्रकार सारे जितने भी डिफाइंड है सारे निकाल सकते हैं। तो cot x देखते हैं ग्राफ, फंक्शन cot x बराबर क्या लिख सकते हैं, cos अपान sin x। अब देखिए sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्या sin x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो किस पे 0 नहीं होता, डच नॉट इक्वल n पाई, चेक करिए इसी पे होता ना। देखिए ये नहीं होना चाहिए, तो प्रांत क्या आ जाएगा, प्रांत क्या आ जाएगा, 0π/2 पाई 3π/2 2π 5π/3 2। तो प्रांत देखिए, प्रांत कैसे निकलेगा, देखिए क्या क्या वैल्यू, सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बल्कि इसके सिवा छोड़कर। ये कौन कौन से हैं चेक कर सकते हैं। 1 मतलब सम 1 पाई,
अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पाई के ले आएगा। उसके बाद अगर 0 रखेंगे तो 0 भी आएगा, 0 पाई, और 2 रखेंगे 2 पाई, 3 रखेंगे 3 पाई। तो इस तरीके से नंबर जितने होंगे डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो कौन कौन से? 0 भी आ रहा है, इस पर भी परिभाषित नहीं है, तो ये भी डॉट रहेगा, ठीक। और 1 पाई भी नहीं रहेगा, और 2 पाई भी नहीं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे नेचुरल नंबर, ठीक, ये सारे क्या आएंगे? परिभाषित नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये भी परिभाषित नहीं है इस पर। तो रियल नंबर में ये नंबर्स निकालेंगे कैसे? यही चीज़ लिख देंगे तो ये सारे नंबर्स निकल जाएंगे। तो मतलब n पाई, ठीक, ये प्रांत हो जाएगा। प्रांत रियल नंबर में सारे रियल नंबर रख सकते हैं। तो ये अगर रखेंगे तो वो उस पर परिभाषित नहीं है, तो रियल नंबर में ये निकाल देंगे तो वो जो बचेगा वो प्रांत हो जाएगा, ठीक। वही प्रांत पर ये फंक्शन बनेगा, ठीक। तो परिसर क्या आएगा? देखिए, पहले 0 रखते हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो cos 0 = 1, नीचे 0, इनफाइनाइट। तो इस पर क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। उसके बाद π/2 रखते हैं तो क्या आएगा? π/2 cos 90 = 0, इसका 1, इस पे 0, तो इस पे आ रहा है इनफाइनाइट, मतलब इसके नज़दीक से जाएगा इससे 0, ठीक। तो ये 0 और ये इस तरीके से जाएगा, ठीक। उसके बाद पाई रखेंगे, फिर इनफाइनाइट जा रहा, तो ये इस तरीके से इधर जाएगा, ठीक। इनफाइनाइट के इस टच नहीं करेगा, इस तरीके से 5। अब देखिए, ऐसे 3π/2 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, ये रखेंगे इनफाइनाइट आ रहा है, और ये रखेंगे फिर 0 आ रहा है, फिर इसके बाद इस पर इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक। ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये है कॉर्ड का ग्राफ है। अब देखिए, 0 से इनफाइनाइट तक तो सभी रियल नंबर क्या हैं? परिसर। तो आगे देखते हैं, 2 और बचे हैं, सेक और कोसेक का। तो सेक एक्स का देखते हैं ग्राफ। सेक एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक, 1/cos x। और किस पे? cos x कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो x बराबर क्या है? डज नॉट इक्वल क्या? 2n + 1 π/2 ना होना चाहिए, ठीक। और n क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, z। अब देखिए, प्रांत क्या आएगा? इसमें प्रांत निकालना है, सबसे इसको ध्यान देना है, ठीक। प्रांत। अब देखिए, इस पे हमको नहीं आ रहा, मतलब इस पे हमको नहीं पता कि इस पे ये चीज़ अगर रखेंगे तो उस पर परिभाषित नहीं हो रहा है। तो रियल नंबर में ये चीज़ निकल जाएगा, क्या आएगा? 2n पाई + 1, 2n + 1 π/2, ठीक। तो इसका ग्राफ देखते हैं। 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, -π/2 -π, 3π/2 और ये 2 पाई। अब देखिए परिसर,
किस पर डिफाइंड नहीं है, परिभाषित किस पे नहीं है, ओड संख्या पे। तो ये ले लेते हैं 1, ठीक, ये आधा है तो ये, उसके बाद 1 3, क्योंकि π/2 में ऑड नंबर चाहिए ना। उसके बाद आगे है, और यहाँ पर भी और ये, इस पर क्या है, परिभाषित नहीं। अब इसको ग्राफ देखते हैं। देखिए अगर हम 0 अंश रखेंगे तो 1/cos 0 अंश का मान 1, तो ये 1 आ रहा है, डायरेक्ट 1 इस पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 1, ये इधर ले लेते हैं -1, तो ये 1 आ रहा है, डायरेक्ट 1, ठीक, 0 पर 1 आ रहा है। उसके बाद π/2 रखते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाष। तो यहाँ से क्या जा रहा है, इनफाइनाइट, ऊपर इनफाइनाइट अनंत जा रहा है। और -π/2 रखते हैं तो ये आएगा माइनस में, निगेटिव में, इनफाइनाइट, ठीक। तो इसी प्रकार इस पर भी रखेंगे तो इस पर भी आ जाएगा क्या, ये ग्राफ आएगा, इस पर भी आएगा इसे ग्राफ, π/π पे। इसी प्रकार ये ग्राफ बनेगा, ठीक। तो इसका परिसर कैसे निकालते हैं, देखिए परिसर में आपको ध्यान देना है क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, अधिकतम क्या आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट। 0 जब रख रहे हैं तो सबसे पहले इसका देख परिसर क्या होता है, जो फंक्शन का मान आता है, ठीक, स्टार्टिंग से जो आता है और लास्ट तक जो आता है। तो 1 आ रहा है तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए 1 से इनफाइनाइट मतलब 0 नहीं आ रहा, 0 इसमें आएगा ही नहीं, ठीक। तो 0 आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस पर क्या चीज़ आए कि 0 बन जाए, तो कभी ऐसा कोई अंक नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 1 रखेंगे तो भी 0 नहीं बनेगा, इस तरीके से ये 0 नहीं आएगा। तो 0 इस पर नहीं आ रहा, तो 0 1 से स्टार्ट हो रहा। तो परिसर क्या पता चल रहा है हमको, 1 से इनफाइनाइट, मतलब लिख सकते हैं इनफाइनाइट से 1 तक, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें। ऐसे एंटी, मतलब एंटी क्या, निगेटिव में रखेंगे तो वो भी आएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, चेक कर सकते हैं। देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, तो ये दोनों आ रहा है परिसर में। देखिए इसी प्रकार इसमें भी आएगा, ये नीचे क्या है, माइनस में ही आएगा ना। इसी प्रकार इसमें भी एक ऊपर एक माइनस, ऐसे माइनस में आएगा। तो इसमें दोनों आ रहा, तो ये यूनियन में लिखेंगे, ठीक, यूनियन मतलब दोनों संग में, तो ये परिसर आ जाएगा। इसको ये परिसर ध्यान देना है, ठीक। क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये 0 नहीं आएगा 1 से इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट से 1 तक, और माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, ठीक। ये ब्रैकेट ध्यान देना। इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे 1 2 3। देखिए अगर हमको 1 से 2 तक लिखना है तो 1 2 दोनों ले लेना है, तो इस तरीके ब्रैकेट लगा है। अगर 1 2 के बीच में जो अंक लेना है तो ये ब्रैकेट लगता है 1 2। ये मतलब 1 और 2 शामिल नहीं है, तो ये क्या ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जाए। अगर 1 2 शामिल है तो इसका ग्राफ है पूरे फिल किया जाता है पूरे का, तो 1 2 शामिल है, ये ग्राफ का मतलब होता है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है, ठीक। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं इसका। तो कॉसेक का ग्राफ देखते हैं। इसमें फंक्शन कोसेक एक्स, इसको 1/sin x। देखिए sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब n डज नॉट इक्वल, x डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, n पाई, ठीक। n क्या है, एक
पूर्णांक संख्या। तो प्रांत क्या आएगा, प्रांत तो पता चल जाएगा, रियल नंबर में ये अंक नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको परिसर निकालना है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, π/2 माइनस में पाई 3 π/2 2 पाई। अब इसको देखते हैं, अगर हम इस पे 0 रखते हैं, साइन 0 ये इनफाइनाइट आ रहा है, तो इस पे जितने भी 0 1 2 3 ये क्या है, ये इस पे परिभाषित नहीं है, इस पे भाई और इस पे भी। ठीक, इस पे ग्राफ नहीं कीजिएगा, और इस पे। अब देखिए 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट, डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद π/2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, π/2 साइन 90 1, तो यहाँ 1 ये प्लस में आ रहा है, तो ऊपर इस पॉइंट पर, और ऊपर इधर इनफाइनाइट तरफ, इनफाइनाइट से 1। ठीक, उसके बाद पाई रख रहे हैं, पाई पे डिफाइन नहीं है, इस पे भी इनफाइनाइट आ रहा है, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, ऐसे देखिए इसको रखेंगे, इस चीज़ को तो माइनस में रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, -1, तो ये नीचे बनेगा, इनफाइनाइट तरफ जाएगा। और ऐसे इस पे रखेंगे 3 π/, इस पे भी माइनस आता, नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो परीक्षा देखिए क्या आया, 0 रहा है इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यही सेम परिसर, इनफाइनाइट 1 तक, यूनियन माइनस में भी सेम, -1 तक। इस पे इनफाइनाइट पे कभी ये ब्रैकेट नहीं होता। ठीक, इस तरीके से -1 तक आ रहा। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं।